हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपका बीकॉम का सब्जेक्ट है। उसका जो ये चैप्टर है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड, इसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जिसमें इस सेकंड पार्ट में हमें कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करना होता है, जिसे आप टेंडर प्राइस भी बोलते हैं। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने कहा है कि मैम क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे करना है और कोटेशन प्राइस इसका जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और कितने यूनिट्स के लिए करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। The management of a manufacturing concern has approached the costing department to find out the cost of 3000 units. क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? कॉस्ट फाइंड आउट करनी है इन 3000 यूनिट्स के लिए। 3000 यूनिट्स के लिए इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, द कॉस्ट एनालिसिस ऑफ 2000 यूनिट्स गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है ना, वो 2000 यूनिट्स के लिए दी गई हैं कि 2000 यूनिट्स के बारे में जब आप एनालिसिस करेंगे तो किस तरीके से जो प्राइम कॉस्ट है, वर्क कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट वगैरह कैसे आएगी। फिर उसी के बेसिस पे हम 3000 के अकॉर्डिंग कॉस्ट मीन्स कोटेशन प्राइस या टेंडर प्राइस जो होता है वो फाइंड आउट करेंगे अपना। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। मटेरियल जो गिवन है इस 2000 यूनिट्स के लिए वो था 45,000 रुपीज़, लेबर इज़ 25,000 रुपीज़, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज़ 5,000 रुपीज़, फैक्ट्री ओवरहेड इज़ 1,000 रुपीज़, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इज़ 800 रुपीज़ एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज़ 400 रुपीज़। क्लियर बच्चा? एंड देन फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर। द फर्दर डिटेल्स इन दिस connection are follows. So first point is an increase of 10% is expected in the cost of raw materials and 5% in the cost of the labor. क्लियर बच्चे? ये जो इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन जब आप आगे जो करेंगे मीन्स जो कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए कहा है कि जो फर्दर आप फाइंड आउट करेंगे 3000 यूनिट्स के लिए अमाउंट कर कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर जो रॉ मटेरियल है ना वो 10,000 से इंक्रीज़ हो गया है। इंक्रीज़ दैट मीन्स कि वो बढ़ गया है। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में 10% से 10,000 बोल दिया मैंने, सॉरी, 10% से इंक्रीज़ हो गया। ठीक है बच्चे, और बात करेंगे 5% जो इंक्रीज़ हो रहा है वो हो रहा है आपका लेबर। ठीक है, तो 3000 यूनिट्स के लिए जब आप लेबर का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे तो वो 5% से इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कहा है इन्होंने 70% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड आर फिक्स्ड एंड 30% वेरिएबल। अब इन्होंने कहा है कि ऊपर यहाँ पे अभी जब हमने रीड किया था तो फैक्ट्री ओवरहेड 1000 रुपीज़ गिवन है, उसको उसमें से वो बता रहे हैं कि उसमें से जो 70% है वो एक्सपेंसेस क्या हैं, फिक्स्ड हैं, और जो 30% है वो वेरिएबल हैं। तो उसे हम टुकड़े में कर लेंगे, मीन्स दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे अभी जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, and the C point is the ratio of fixed and variable expenses in administration overhead is 60%, 60:40 रेशियो। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को भी डिवाइड किया है फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस में, और उसका रेशियो जो है वो है 60 और 40%। ठीक है, दैट मीन्स कि 60:40 कह रहा है, तो 60% जो है वो फिक्स्ड है और 40% जो है वो वेरिएबल है। तो इसको भी हम इन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। D point is half of the selling and distribution overhead are fixed. इन्होंने कहा है कि आधा जो है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अमाउंट वो फिक्स्ड है और आधा क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो हम उसे भी कर लेंगे यहाँ पर ही। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट डिज़ायर्स to charge 25% profit on the sale price and ascertain the selling price. ठीक है बच्चे, कह रहा है कि जब आप कोटेशन प्राइस रेडी होगा तो जो मैनेजमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है वहाँ का जो मैनेजमेंट है उनकी डिज़ायर ये है कि कॉस्ट जो भी आती है वो आए, लेकिन हम 25% ऑन सेल पे प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे। उनकी ये इच्छा है, वो जाहिर कर रहे हैं। तो 25% हमें प्रॉफिट भी निकालना है। देन इस 25% प्रॉफिट को उस कॉस्ट में ऐड करके सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना होगा, जिसे आप कोटेशन प्राइस बोलते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि सेल्स अभी हुआ नहीं है।
आपको ऑर्डर मिला है, आप एक कोटेशन रेडी कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी के लिए और उनको दोगे, तो अगर उनको आपका ये अमाउंट, ये कॉस्ट पसंद आती है तो फिर वो आपको उतनी यूनिट्स बनाने का जो टेंडर है वो आपके नाम का पास होता है, फिर आपको बनाने को दिया जाता है। ठीक है, फिर आप जब बनाते हैं फिर सेल होता है, जैसे वो खरीदती है कंपनी तब प्रॉफिट होता है। तो ये होता है कोटेशन और टेंडर्स प्राइस। ठीक है, तो चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लेंगे हम इसके लिए A4 साइज़ पेपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे वापस आ जाइए आप। तो क्वेश्चन पे हम आ गए हैं वापस से और ले लेते हैं एक A4 साइज़ पेपर। ठीक है, तो आई थिंक ये पेपर काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है, तो यहाँ पर दोनों ही बन जाना चाहिए। जो सिंपल हमारी 2000 यूनिट्स के लिए है कॉस्ट शीट वो, और दूसरी कोटेशन के लिए। तो थोड़ा सा और इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है बच्चे, दिखेगा? नहीं दिखेगा तो एडजस्ट करेंगे कैमरा, मैं खुद ही अपनी कैमरामैन भी हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर जो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बच्चे, तो वो 2000 यूनिट्स के लिए गिवन। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो, क्योंकि थोड़ा सा ना ईजी होता है, कुछ एक चीज़ें जब आंखों के सामने होती हैं हमारे। 2000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट शीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ये हमारा पर्टिकुलर कॉलम हो जाएगा और इतने में हम अमाउंट शो करेंगे अपना। कंजूसी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर A4 साइज़ पेपर दोबारा अलग अलग पेपर हो जाएगा ना, तो अमाउंट्स को बार बार देखने में प्रॉब्लम होगी। वैसे सामने रहेगा तो बहुत इजी होगा कोटेशन प्राइस को फाइंड आउट कर पाना। ठीक है बच्चे, इसलिए मैं इसी एक पेपर में निपटाऊंगी ताकि दोनों चीज़ें, मतलब पुरानी कॉस्ट शीट और नई कॉस्ट शीट जब बनाएं तो सामने चीज़ें रहें, तो आसानी से हम कैलकुलेट कर पाएंगे अमाउंट्स को। वो आपको तब समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवाऊंगी। चलिए देखिए, सबसे पहले कॉस्ट शीट जब आप फाइंड आउट करते हैं, मीन्स बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट को, तो सबसे पहले हम मटेरियल को लेते हैं। तो जो भी मटेरियल यहाँ पर गिवन है हम वो ले लेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली मटेरियल को ले लेते हैं अपना, कितना है 45,000 रुपीज़ है 2000 यूनिट्स के लिए। देन लेबर आप ऐड करते जाते हैं, तो ऐड करते जाइएगा। कितना है बच्चे 25,000 रुपीज़, तो एज इट इज़ उसको ले लेंगे 25,000। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहीं पे ऐड होता है, तो ऐड कर लीजिएगा 500 रुपये। ठीक है बच्चे, और फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, तो ये तो बाद में लेते हैं, मीन्स प्राइम कॉस्ट के बाद इंक्लूड होता है, तो छोड़ दीजिए, अब इसको ऐड कर लीजिएगा आप। ठीक है, 5 5 10,000 ये हो जाएगा, 4 2 6 60,000, 70,500। ठीक है बच्चा, क्या हो जाएगी प्राइम कॉस्ट आपकी 70,500, जिसे शॉर्ट में हम लिखते हैं क्या PC। ठीक है, अंडरलाइन कर दे ताकि आपको पता हो। अब बात आती है फैक्ट्री ओवरहेड की बच्चे, जिसे प्लस करते हैं आप। आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन एक तो थोड़ा लेंदी होता है जो सेकेंड पार्ट का है, क्योंकि 2 कॉस्ट शीट बनती हैं और कैलकुलेशन भी होती हैं, कैलकुलेट करनी होती हैं हमें चीज़ें अच्छे से। तो फैक्ट्री ओवरहेड आ गया है। तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए जो पॉइंट इन्होंने कहा था वो आप थोड़ा सा नीचे देखिएगा। इन्होंने कहा है, देखिए आई थिंक B पॉइंट, सो 70% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड एंड 30% वेरिएबल। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो यहाँ पर कितना गिवन है बच्चे, वो गिवन है आपका 1000 रुपीज़। फैक्ट्री ओवरहेड इज़ 1000 रुपीज़। देखिए, तो पहले तो फिक्स्ड कॉस्ट, फिर वेरिएबल कॉस्ट। कहा था 70% और 30% का रेशियो है। तो 1000 का जब आप 70% करते हैं ना बच्चा, ठीक है, तो कितना आ जाता है ये, 0 0 कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 700। ठीक, फिर 1000 का 30% जब आप करते हैं तो ये हो जाता है आपका 300। ठीक है, आएगा तो ये 1000 ही, हम लेंगे पूरा 1000 ही बच्चे, नो डाउट। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। मैं इसको यहीं पर अलग अलग कर ले रही हूँ क्योंकि जब आप कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करेंगे ना 3000 यूनिट्स के लिए, क्वेश्चन में कहा था 3000 यूनिट्स का कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पर जैसे फिक्स्ड कॉस्ट मैंने हमेशा बताया है कि ये चेंज नहीं होती है, ये जितनी है उतनी ही रहेगी कोटेशन के टाइम, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ चेंजेस आते हैं। तो इसलिए इसको यहीं पर कर लीजिए ताकि वहाँ पर बार बार ना करना पड़े। यहाँ पर तो आपको पूरा 1000 रुपीज़ लेना ही है। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड हो गया आपका 1000। जब आप इसको इंक्लूड कर लेंगे तो अब आपकी आ जाती है क्या बच्चे, वर्क कॉस्ट। तो ये आ जाएगी 71,500 वर्क कॉस्ट। क्लियर बच्चे। उसके बाद हम ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, प्लस ऑफिस ओवरहेड बच्चा। ठीक, अब इसके लिए क्या कहा है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक ही है। ठीक है ना, 800 रुपीज़ गिवन है। अब इसके लिए क्या पॉइंट इन्होंने आगे कहा है वो भी देख लेते हैं, अगर कुछ अलग से कहा होगा इन्होंने तो। देखिए, द रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज 60 और 40%।
तो फिक्स्ड है 60%, 40% क्या है, वेरिएबल है। और दिया कितना है, 800 रुपये। ये देखो आप, 800 रुपये दिया हुआ है, तो इस 800 को क्या करना है, 60 और 40% में डिवाइड। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, 800 रुपीज़ का 60% करिएगा, देन 800 रुपीज़ का 40% कर लीजिएगा। 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, चक 48, 480 हो जाना है ना बच्चे इसका। फिर 4 × 8 = 32, 320 हो जाना है बाहर, तो 800 ही आप शो करेंगे। ठीक है बच्चा, इतना ऐड करोगे आप इसको, तो ऐड करने पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाना है बच्चे, 0 0, 8 5 13 को 3, फिर 1 2, फिर ये 7, 72,300 आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चे। ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, हमारा सेलिंग। ये तो बहुत इजी आप सबने कर लिया होगा, मेन है कोटेशन प्राइस, अभी हम आएंगे वहाँ पर भी। चलिए सेलिंग ओवरहेड्स देख लेते हैं क्या कहा इन्होंने। सो सेलिंग ओवरहेड इज़ 400 रुपीज़, और जो इसके लिए पॉइंट इन्होंने कहा है, हाफ ऑफ द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर फिक्स्ड। हाफ कहा है, तो 400 है, तो 400 का हाफ 200 होता है। सो फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज करेंगे इसको, और सॉरी वेरिएबल कॉस्ट, हाफ मीन्स 400 का हाफ, ठीक है ना, मीन्स 1/2 करते हो आप। फिर ये भी आ जाएगा 200 वेरिएबल, और टोटल बाहर दिखा दीजिएगा 400। ठीक है, आधा बोला है तो आधा आधा कर देना सिंपली। ठीक है, हाफ, तो इतना ज़्यादा ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो 400 का करना है हाफ। ठीक है, 200 आ जाना है 400, तो ये आ जाएगी। इसको अब ऐड कर लीजिएगा आप, तो ऐड करने पर जो टोटल आएगा आपका ना, वो आएगा 0 0 4 3 7 2 7, 72,700 रुपये। ये जो आया है ना बच्चे, ये आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्लियर बच्चे, ये आ गई टोटल कॉस्ट। सिंपल था, बहुत इजी था, इसमें कुछ करना नहीं था। अब आपको सेल्स इसके लिए फाइंड आउट नहीं करनी, किसके लिए करनी है, अगले क्वेश्चन के लिए करनी। चाहे तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, पर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मेन है कोटेशन प्राइस। तो कुछ करिएगा नहीं। यहाँ पर लास्ट में जो सेल्स के लिए कहा था ना, डिज़ायरेबल सेल्स जो है कंपनी की, वो है बच्चे 25%। ऑन सेल कहा है, तो ऑन सेल जब कभी भी कहे तो सेल अमाउंट गिवन होता, तो सेल्स पर करते तो सिंपली कर लेते, सेल्स इंटू 25 डिवाइड बाई 100 करते। सेल्स पता नहीं है, कॉस्ट पता है। इस पर जब आप प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं ना बच्चे, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है, अगर टोटल कॉस्ट पे फाइंड आउट कर रहे, सेल्स तो है नहीं, तो प्रॉफिट जब आप फाइंड आउट करते हो, इस पे 7270 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 माइनस 25 करते हैं हम। सेल्स होती तो सेल्स प्राइस होता तो डिवाइड बाई 100 कर देते, पर वो चीज़ है ही नहीं वहाँ पे। जब आप इतना कैलकुलेशन करोगे तब आपका प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो आपकी सेल्स आ जाएगी बच्चे यहाँ पे। क्लियर, ये आप कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, हम अगला बताएंगे अब आपको कोटेशन के लिए, जो 3000 यूनिट्स है। तो अब आपको यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है बच्चा, वो करना है आपको कोटेशन प्राइस या फिर टेंडर प्राइस फॉर 3000 यूनिट्स। ठीक है, 3000 यूनिट्स के लिए। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये है हमारा अमाउंट कॉलम। क्लियर बच्चे, अब चलिए देखिए, स्टार्ट करिए, इसको करते हैं। तो जो कहा है उसको ध्यान से रखना है, मीन्स ध्यान में रखते हुए करते जाना है। तो सबसे पहले हम मटेरियल को शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब आपको ना ये बार बार ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। अब हमें माइंड में क्या रखना होगा, इन एडजस्टमेंट्स को, एडजस्टमेंट दैट मीन्स कि ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, इसको ध्यान में रख करके काम करना है। इसको ध्यान में रख करके काम करना है। साथ में कोटेशन प्राइस कितने यूनिट्स के लिए हम बना रहे हैं, 3000 यूनिट्स के लिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी अभी कैलकुलेशन की थी, ये 2000 यूनिट्स के लिए सारा कुछ दिया हुआ है अमाउंट, 2000 यूनिट्स। तो 3000 का मटेरियल, अब ये 45,000 तो 2000 के लिए था ना बच्चे, तो मटेरियल यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करोगे आप। 45,000 को आपको जो चाहिए अमाउंट, वो चाहिए 3000 यूनिट्स के लिए। देन आप फाइंड आउट करने के लिए इसको पहले तो 45,000 को 2000 से डिवाइड करो, तो 1 यूनिट का प्राइस आ जाएगा। देन 1 यूनिट का प्राइस, देन मल्टीप्लाई बाय 3000 यूनिट्स। जब आप इसको इतना कर लेते हो, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो यह आता आपका 67,500 बच्चे।
ठीक है, 67,500 आ गया। अब इसके लिए कुछ कहा था ना कि वैल्यू इंक्रीज हुई है। एन इंक्रीज ऑफ 10% इज एक्सपेक्टेड इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो अब इसको जो आया है ना ये 67,500, इसको 10% इंक्रीज़ करना है बच्चे। ठीक है, तो क्या करोगे आप 67,500 का आप करोगे 10% कैलकुलेशन, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 6750 और ये प्लस हो जाएगा इसमें 6750 और इसको इसमें प्लस कर लीजिएगा। तो टोटल आपके पास मटेरियल आ जाएगा 7 5 12, देखो 7 5 12 को 2, 7 6 13 14 को 4 और ये तो 74250। ठीक है बच्चे, तो मटेरियल कितना आ जाएगा अब आपका 74250, ये याद रखिएगा। आपका मटेरियल आ गया, बहुत इजी था। अब आप क्या प्लस करते हैं इसमें, लेबर प्लस करते हैं। अब देखिए ये जो लेबर दिया है बच्चे 25,000 ना 2,000 यूनिट्स के लिए, तो पहले 2,000 से डिवाइड करो फिर 3,000 यूनिट्स से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर दिखनी चाहिए आपको। एक सेकेंड कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा छोटा दिखेगा पर क्लियर दिखेगा, स्क्रीन पे दोनों ही आपके सामने होगा। ठीक है बच्चे, अब लेबर देखो आप, ये जो 25,000 ये 2,000 यूनिट्स के लिए, तो पहले तो 2,000 से आप इसको डिवाइड कर दो। 25,000 को क्या करिए 2,000 से डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई बाई, हमें कितना का चाहिए 3,000 यूनिट्स के लिए चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आएगा हम वो ले लेंगे, यहाँ पे लेबर लेंगे अपना। तो जब कभी भी आप लेबर लेते हैं मतलब इतना कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा कितना 3 0 को कैंसिल कर देते हैं, फिर इसको करोगे तो ये आएगा 37,500 आना चाहिए। करके देखिएगा 37,500 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, 3,000 यूनिट्स का लेबर आएगा 37,500। अब इसके लिए भी एक पॉइंट कहा था, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाले में ए पॉइंट में इसका लास्ट जो है एंड 5% इन द कॉस्ट ऑफ द लेबर, तो इंक्रीज हुआ है 5% लेबर भी आपका। 37,500 का हम करेंगे 5%, 37,500 का हम करेंगे बच्चे 5%, तो 0 0 कैंसिल करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, तो जितना भी आता है 25 को 5 आएगा और टोटल जब करोगे आप तो 1875 आना इसका। ठीक है, 1875 और ये हमेशा प्लस हो जाता है क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है वैल्यू, तो इसको ऐड करोगे आप। तो ऐड करने के बाद मीन्स इसका टोटल जो आएगा वो आएगा आपका 5 7 8 5 13 को 3 7 1 8 1 9 और ये 39,375 बच्चा। ठीक है, तो लेबर आ जाएगा आपका 39,375 बच्चा। क्लियर, लेबर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या चार्जेस है आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करेंगे हम। तो देखो आप, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख रहा है ना 500 कितने यूनिट्स के लिए था बच्चे 2,000 यूनिट्स के लिए। अब निकालना कितने के लिए 3,000 यूनिट्स के लिए। पहले इसको जिससे डिवाइड करो आप इससे मल्टीप्लाई करो। चलिए क्या था, डायरेक्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500 रुपये हैं, डिवाइड बाई 2,000 ओल्ड यूनिट्स एंड 3,000 न्यू यूनिट्स। 0 0 कैंसिल कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 25 या 75, 750 समथिंग कुछ आना है, हाँ आ जाएगा आपका ये 750। अब इसके लिए यहाँ पर नीचे कुछ नहीं कहा है बच्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए, देख रहे हो आप, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। ये है फैक्ट्री ओवरहेड के लिए, फिर ये है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए और ये है सेलिंग के लिए। इसके लिए कुछ नहीं कहा है, तो बस यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस कर देंगे हम इसमें, तो आ जाएगा ये आपका 750। इसको और इसको तीनों को जब आप ऐड करते हो तो आता है आपका क्या, प्राइम कॉस्ट। ठीक है बच्चे, और प्राइम कॉस्ट आएगा आपका 1,14,000 नहीं 11 लाख नहीं 1,14,375, 1,14,375। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा 1,14,375 ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये आ जाएगी अब आपकी प्राइम कॉस्ट बच्चे। प्राइम कॉस्ट आ गई कोटेशन यूनिट्स के लिए, 3,000 यूनिट्स के लिए हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया है ये। अब हम बात करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड की, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, इसको आप अच्छे से समझते चलिएगा। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड जो फिक्स्ड है ना, जो फिक्स्ड होती है कॉस्ट वो फिक्स्ड रहेगा, मीन्स 480 सॉरी बच्चा बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने इधर। ये फैक्ट्री ओवरहेड की जगह ना मैंने ऑफिस ओवरहेड देख लिया, ये ऑफिस ओवरहेड है ना, हाँ 480
320 गलत हो गया। यहाँ देखिए ये है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है बच्चे? 700। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड 700 है। तो हम फैक्ट्री ओवरहेड का जो फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड जो है वो है 700, तो हमने 700 लिख दिया इधर। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 300। ठीक है बच्चा, वेरिएबल 300 है, तभी तो आएगा ना 450 में भी। क्यों 450 फिर कैसे आ जाएगा? क्योंकि आप इसको 0 से 0 कैंसिल करोगे और ये 30 है तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, फिर 2 5 ज़ा 10 है ना, 15 3 45 होगा ना, तो 450 आएगा। तो वो आ ही नहीं रहा था जब कैलकुलेशन कर रही थी, तब मुझे ध्यान आया ये नहीं गड़बड़ कर रही कि फैक्ट्री ओवरहेड की जगह ना हमने ऑफिस ओवरहेड मैंने देख लिया था, मेरी गलती थी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ये करना था आपको 700, फिर ये आ जाएगा आपका 450, ऐड करेंगे दोनों को तो हो जाएगा 7 4 11 1150। ठीक है बच्चे, 1150 फैक्ट्री ओवरहेड। अब वर्क कॉस्ट आ जाएगी इसको ऐड करने पर, इसको ऐड करने पे आता है वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करिएगा 5 7 5 12 को 2, 3 1 4 और 1 5, 4 1 5, फिर ये 1,15,525। ठीक है बच्चे, वर्क कॉस्ट ये है आपकी वर्क कॉस्ट 1,15,525। ठीक है, अब आती है बात ऑफिस ओवरहेड की। प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, ऑफिस ओवरहेड देखिएगा यहाँ पर, अब ध्यान से करेंगे, गलती हो गई थी वहाँ पे। देखिए ऑफिस ओवरहेड का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है आपके पास 480। वेरिएबल जो कॉस्ट है बच्चा वो है आपके पास 320। इसको भी यूनिट के अकॉर्डिंग हम इसमें चेंजेस करेंगे। जो 320 है इसको पहले डिवाइड करिएगा 2000 ओल्ड यूनिट्स और न्यू 3000 यूनिट्स से। ठीक है बच्चे, इतना कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आएगा आपका 320 का, तो फिक्स्ड उतनी थी, फिर वेरिएबल कॉस्ट तो इसका आई थिंक 480 आ जाना चाहिए। ये दो ये कट हो जाएगा, ठीक है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो कितना हो जाएगा 16, और 16 दूनी 32, 48, 480 आना ये भी। ठीक है बच्चे, कितना आ जाएगा 480 आ जाना है, वेरिएबल भी। ठीक है 480। अब इनका प्लस करके इनको बाहर दिखाना है, तो 4 4 कितना हो जाएगा 800, 8 8 16 160, तो 960। ऑफिस ओवरहेड इज योर 960 बच्चे, 960। अब आप इसको ऐड करोगे तो आता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा ऐड करने पे 5 6 2 8, 9 5 14 को 4, 5 1 6 और 1 1, 1,16,485 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी आपकी। अब बात करेंगे, प्लस करेंगे सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप बोलते हैं सेलिंग ओवरहेड बच्चे। चलिए देखिए, सेलिंग ओवरहेड के लिए कहा कि आधा आधा, आधा आधा मीन्स 400 था तो 200 200 कर दिया इन्होंने, तो फिक्स, तो जो फिक्स्ड है फिक्स्ड कॉस्ट को एज इट इज़ रखिए 200, वेरिएबल को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो 200 जो बच्चे हैं ये कितने यूनिट्स का है, 2000 यूनिट के लिए, तो डिवाइड करिएगा और मल्टीप्लाई करिएगा, न्यू यूनिट्स थी 3000 की, 0 0 कैंसिल, फिर 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 आपका। ठीक है बच्चे, ये कितना हो जाएगा वेरिएबल 300। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है सेलिंग ओवरहेड की 200, वेरिएबल कॉस्ट 300, टोटल 500 बाहर दिखा दीजिएगा। ठीक है, 500 जब आप ये शो कर देंगे, फिर आप इसको ऐड कर लीजिएगा, 5 8 5 4 9 1 1, 1,16,985 बच्चे, तो 1,16,985 ये जो आया है ये आ गई अब आपकी टोटल कॉस्ट बच्चा। क्या आ गई है ये टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब हमें इसका प्रॉफिट यहाँ पर निकालना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये कोटेशन प्राइस रेडी कर रहे हैं इसलिए। और कोटेशन प्राइस जो है, टोटल कॉस्ट जो आ गया है ये जो आया है ना टोटल कॉस्ट, इस पर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। कैसे, अब देखिए क्या कहा था लास्ट पॉइंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। द मैनेजमेंट डिज़ायर्स मीन्स मैनेजमेंट की ये इच्छा है टू चार्ज 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट चार्ज करना चाहते हैं, किस पर, सेल्स पर, ऑन द सेल्स प्राइस पर। क्या सेल्स गिवन है इस क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस दिया है, नहीं दिया है। क्या करेंगे, 25% प्रॉफिट तो निकालना होगा ना बच्चे, तो आपको करना कुछ नहीं है ज़्यादा, टोटल कॉस्ट पता है ना आपको, सेल्स तो यही डिफाइन करता है ना प्रॉफिट इंक्लूड करने के बाद, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है बच्चा। यहाँ पर करना आपको
1,16,985 इंटू 25% डिवाइड बाई 100 माइनस करिएगा 25 और माइनस करने पर जो आएगा वो आएगा 75। तो डिवाइड बाई 75 बच्चे 1,16,985 इंटू 25 डिवाइड बाई 75 करने पर जो प्रॉफिट आएगा बच्चे वो आएगा आपका 38,995। ठीक है बच्चा, इतना कैलकुलेशन करने प्रॉफिट आ जाएगा 38,995। अब जब आप इसको आपस में प्लस कर लेते हैं बच्चे तो 5 5 10 को 0, 9 के 9 के 18 को 8, 19 को 9 ही होगा ना, हाँ ठीक है। फिर 8 6 14 1 15 को 5, 3 1 4 और 1 5 और फिर ये हो जाएगा 1, 1,55,980। दिस इज़ योर सेल, या फिर आप इसको कोटेशन प्राइस या टेंडर प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, आप इसको कोटेशन प्राइस, कोटेशन की स्पेलिंग यही होती है ना, देख लीजिएगा, बड़ी दिक्कत रहती है स्पेलिंग में मेरे साथ। ठीक है, कोटेशन प्राइस या इस तरीके से 1,55,980। तो ये आ जाएगी सेल, और प्रॉफिट को आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है। सेम यहाँ पर भी आप ये प्रॉफिट कर सकते हो। यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मेन इंपॉर्टेंट था जो कॉस्ट शीट सेकेंड पार्ट होता है उसके लिए ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है। तो अब आपके सामने मैं दोनों कॉस्ट शीट ले आती हूँ, देखिए अच्छे से देखते जाइएगा। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पेन हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 2000 यूनिट्स के लिए हमने कॉस्ट शीट प्रिपेयर की थी। फिर कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करने के लिए 3000 यूनिट्स गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ भी अपने आप नहीं किया है मैंने, सिर्फ कैलकुलेशन की है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको कोटेशन प्राइस करते जाना था। तो आप देखते जाइएगा क्या क्या चीज़ें हैं। मटेरियल फाइंड आउट कर लिया, जैसे इंक्रीज़ हुआ हमने इंक्रीज़ की, उसकी वैल्यू को फिर ऐड किया, फिर शो किया है। यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस करते गए हैं, इंक्रीज़ हुआ है तो इंक्रीज़ किया है। ठीक है, इस तरीके से सभी में यूनिट के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में हमेशा यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे, और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड ही रहती है। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, देखते जाइए क्वेश्चन को, करते जाइए, आ जाना है बहुत ही आसानी से इसका आंसर। मुझे यकीन है मैं आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाई होंगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्यूरीज है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में इसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी फाइंड आउट अगर आपको करना हो तो बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए सेल्स आपकी ये थी ना 1,55,980, कितनी यूनिट्स के लिए था बच्चे? ये 3000 यूनिट्स के लिए था। तो 3000 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, 3000 यूनिट कॉस्ट पर यूनिट, तो डिवाइड करोगे आप ना इसको, तो कॉस्ट पर यूनिट आएगा 51.99 समथिंग। तो इसको अप्रॉक्स कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 52 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 52 आएगा। तो कॉस्ट पर यूनिट, ये एक चीज़ रह गई थी जो आपको बताना था, क्योंकि आप पूछ सकते हैं मैम ये तो आपने बताया नहीं। तो बहुत ईजी होता है, सेलिंग प्राइस पे जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है ना, टोटल यूनिट्स से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, बस यही एक करना था। बाकी आपको इस वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।